हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आप में से काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेरी आ रहा था कि एनसेट के बारे में समझाओ, कैसे होता है, क्या होता है। तो हियर्स द वीडियो जहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली अभी आपके पास दो ऑप्शन है एनसेट के। एक तो नॉर्मल एनसेट जिसमें कि आपके एप्टीट्यूड मैथ्स वगैरह पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन अभी आपके पास जो अवेलेबल है वो होता है कोडिंग एनसेट का, जिसमें कि जिसको कोड वगैरह आता है, पहले से कोडिंग आता है तो वो जाके कोडिंग एनसेट दे सकता है। तो अभी ये समझ लेते हैं कि कितने क्या क्या प्रोसेस है इसके। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना होता है, आपको जो भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए। तो जहाँ तक मुझे पता है कि नॉर्मल एनसेट के लिए आपका जो फ़ी है वो 1,000 रुपये है। जो कोडिंग एनसेट है उसके लिए जो आपका फ़ी है वो 1,200 रुपये है रजिस्टर करने का। आप जैसे ही एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो जब भी आपको एग्ज़ाम देना है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एनसेट का है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जहाँ तक मुझे पता है कि 4 फेब को आपका हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। तो 4 फेब को आपका ये एग्ज़ाम है एनसेट का। और जो 31 मार्च है उसमें आपका क्या हो गया, 31 मार्च में आपका कोडिंग आंसर का एग्ज़ाम है। ठीक है, समझ लेना, हैंड राइटिंग बहुत गंदा है मेरा। ठीक है। ठीक है, तो आप जैसे ही एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हो तो आप अपना जिस भी स्लॉट में आपने सेलेक्ट किया होगा उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होता है। देन आपका एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का। फिर आप जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करते हो आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो यहाँ पे ना अभी आपका आप देखोगे आपका यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ कुछ। ये हमारे टाइम में है, जहाँ अभी भी मैंने कुछ टाइम पहले जब वेबसाइट विजिट करा था तो ये नहीं था। यहाँ पे कुछ था कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद डायरेक्टली आप अपना सीट बुक कर सकते हो। लेकिन अभी आपका यहाँ पे एक राउंड एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, काउंसलिंग राउंड। तो जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में बेसिकली इनका ये मकसद होता है जानने का कि अगर आपने कहीं एग्ज़ाम में चीटिंग तो नहीं किया है, तो वो सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन आप जैसे इंटरव्यू क्लियर करते हो आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में वही आपके जो भी डाउट्स है कॉलेज रिलेटेड, कॉलेज विजिट करना, वो सब आपका काउंसलिंग में होता है। एंड उसके बाद आपका काउंसलिंग के बाद आप अपना सीट बुक कर सकते हो कॉलेज के लिए। तो इसके लिए भी आपको कुछ एक ब्लॉक फ़ी सबमिट करना होता है, एक अमाउंट होता है ब्लॉक फ़ी। तो जब तक आप वो सबमिट नहीं करोगे आपका सीट बुक नहीं होगा यहाँ पे, या ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है। आ, तो अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ नॉर्मल एनसेट के बारे में। तो जो एनसेट होता है उसमें उसका जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको ये पेज मिलता है। एंड सबसे पहले आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है प्रॉक्टरिंग का, प्रॉक्टरिंग सेटअप करने का। तो क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका लैपटॉप में होता है। एंड ये पूरा प्रॉक्टर्ड होता है कि आपका जो कैमरा है वो ऑन होगा, आपका जो माइक है वो ऑन होता है, आपका स्क्रीन शेयर होता है। आप जैसे ही टैब वगैरह स्विच करते हो, विंडो स्विच करते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्ज़ाम से उसी टाइम पे। तो ये पूरा प्रॉक्टर होता है कि आप चीटिंग ना कर पाओ एग्ज़ाम में। तो ये उसके लिए आपको पहले एक ऑप्शन मिलता है कि आप टेस्ट कर लो कि आपका कैमरा एक्सेस, माइक वगैरह सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं आपके लैपटॉप में, कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप यहाँ पे ये कंपलसरी है कि ये कोई भी कर ही लेना, क्योंकि बाद में कुछ इशू नहीं होना चाहिए। एंड रेफरल आगे चलते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको एन की साइड से 3 मॉक मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, कि आप तीनों मॉक दे के अपना टेस्ट करो कि भाई कितना आता है, क्या आता है। एंड इस क्या कैसे सेक्शंस होते हैं वो सब हम देखते हैं आगे। तो तीनों मॉक के लिए हमने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है सिडाइड। तो इसमें आप जाके चेक करना कि हमने तीनों मॉक का लाइक ये डाल रखा है, अच्छे से सॉल्यूशन डिस्कस किया है कि क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करना है। काफ़ी कुछ इंटरव्यू के लिए लाइव सेशंस जो कि हम ले रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं पहले इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन की एग्ज़ाम गाइडलाइंस वगैरह सब आपको मिलते हैं, जो कि आप पढ़ लेना। इस एग्ज़ाम गाइडलाइंस में क्या होता है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है। 3 घंटे में आप चीटिंग नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। तो वो गाइडलाइंस है कि क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम के अंदर, कि आपको फुल स्क्रीन मोड में रहना है, लैपटॉप या पीसी, आपका स्क्रीन शेयर होना चाहिए, माइक्रोफोन का एक्सेस मिलना चाहिए, कोई भी हल्ला बाहर नहीं होना चाहिए ऐसे। एंड कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आपका कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि अगर आपने कुछ चीटिंग नहीं किया था एग्ज़ाम में, लेकिन भी ऐसा है कि उनके साइड से कुछ ग्लिच हुआ एंड दिखा दिया आपके प्लेटफॉर्म में कि आप डिस्क्वालीफाई हो एग्ज़ाम से, या आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो आप इसमें मेल कर सकते हो। देन दे विल रिव्यू कि क्या आप सच बोल रहे हो या नहीं।
एंड कैसे आपको कैमरा के सामने बैठना है, लाइक आपका पूरा फेस दिखना चाहिए। अगर आप कैमरा फ्रेम से बाहर जाते हो तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये भी डिटेक्ट करता है कि आप कैमरा के मतलब आप फ्रेम के अंदर हो या नहीं। अगर आप फ्रेम के बाहर हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो एग्ज़ाम से। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखना एग्ज़ाम के टाइम पे। एंड देन यहाँ पे अगर आप जैसे ही एक रेफरल देते हो किसी को, तो आपका ये सब PYQ इंटरव्यू टूल किट मिल जाता है आपको। तो मैंने अपने चैनल में ये डाल रखा है, तो आप चेक कर लेना टेलीग्राम पे। हाँ, इसके अंदर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मैंने सब दे दिया है दोनों कुछ, ठीक ना। ये बताना मत किसी को भाई, ठीक है। ये देख लेते हैं, ठीक ना, इसका प्रिपरेशन किट। तो ये एनसेट का प्रिपरेशन किट है। तो इसमें आपको बता रखा है कि यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस आपके आते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो एडवांस मैथमेटिक्स होता है, सेकेंड इज़ बेसिक मैथमेटिक्स, दोनों में 15-15 क्वेश्चन होते हैं। एंड अगला होता है जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होते हैं आपके। फिर उसका एक होता है इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब तो लाइक एडवांस मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है ये सब आपने अभी जो आप अगर अभी आप 12-10 में आप जो पढ़ रहे हो वही सब है। सेट्स, फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिक्स, 5 टॉपिक्स है। बेसिक में भी आपके 4-5 टॉपिक्स है। एंड जनरल एप्टीट्यूड आपके लिए नया होगा। ये एप्टीट्यूड में बेसिकली आपके लॉजिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है कि आपका सोचने का कैपेबिलिटी कितना है, आप क्या कैसे सोच सकते हो। एंड देन इंग्लिश तो बेसिक है, ठीक ना। जनरल एप्टीट्यूड ना मैं सजेस्ट करूँगा कि जो हमने प्लेटफॉर्म में जनरल एप्टीट्यूड आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि काफ़ी लाइक सोचने में मजबूर करता है। ये अलग ही चीज़ है एप्टीट्यूड। तो ये एक एक क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे मॉक में जो हमने डिस्कस करा है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। तो एप्टीट्यूड वाला आप चेक करना, ये काफ़ी अच्छा है। एंड ठीक है, फिर चलते हैं कोडिंग एसेट के बारे में, समझते हैं कोडिंग एसेट क्या होता है। तो कोडिंग एसेट में आपका बेसिकली 3 सेक्शन होता है, लर्निंग कंप्रहेंशन, सूडो कोडिंग एंड कोडिंग सेक्शन। एंड ये आपका लर्निंग कंप्रहेंशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, सूडो कोडिंग में 10 क्वेश्चन एंड कोडिंग सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। तो लर्निंग कंप्रहेंशन में आपका बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग वही सब चेक किया जाता है। एंड सूडो कोडिंग में अगर आपको कोडिंग आता है तो आपको पता ही होगा सूडो कोडिंग क्या होता है। ये फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि हमने ये सब भी अपने प्लेटफॉर्म में पढ़ा रखा है। लाइक किसी को कोडिंग एंसेट नहीं आता है तो हमने वो सब भी सब कुछ यहाँ पे बता रखा है कि एक एक टॉपिक्स हमने कवर किया है। साथ में जो भी दोनों मॉक के सेक्शन थे सूडो कोडिंग, हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया है। वेलकम बैक टू द वीडियो। ये भी हमने डिस्कस किया एक एक करके सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो कोडिंग एंसेट के बारे में देखते हैं। आप जैसे रजिस्टर करोगे आपको इनके साइड से इसमें 2 मॉक मिलते हैं कोडिंग एंसेट का, जिसको देख के आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जैसे कि यहाँ पे जो अगला ब्लॉक है वो है 31 मार्च। मैंने आपको बताया था शुरू में ये वीडियो के कि नेक्स्ट जो कोडिंग एंसेट है वो 31 मार्च को है। और देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन किट, ठीक ना, कोडिंग एंसेट का। तो 3 सेक्शन होते हैं, लर्नेबिलिटी, सूडो कोडिंग, कोडिंग सेक्शन। तीनों के सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने कि क्या क्या आते हैं इनमें। तीनों के सिलेबस, कोडिंग सेक्शन, बेसिक फंक्शन, इफ एल्स, लूप्स, एरे। अगर आपने कोडिंग कर रखा है तो आपको पता होगा। ये सब नहीं कर रखा है तो भी चेकआउट कर लेना, हमने सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म में पढ़ाया हुआ है यहाँ पे एक एक टॉपिक्स, ठीक है। तो ये हो गया कोडिंग सेक्शन का बात। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी इंटरव्यू में क्या होता है कि सबसे पहले आपका एक कोई इंटरव्यूअर होगा जो कि आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, आपके बारे में वो जाने कि आप कैसे हो, किस टाइप के बंदे हो आप। देन उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके एंसेट एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन। लाइक ऐसा हो गया कि आपको 5 मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लिए, या मान लो 3 आपसे लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए। ये सिंपली इसलिए कि अगर आपने एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह कुछ किया तो यहाँ पे आप पकड़े जाओगे डायरेक्टली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे। तो यही था इंटरव्यू। एंड ज़्यादा इंटरव्यू के बारे में ऐसे करना है तो हम ऐसे डेली लाइव सेशंस कर ही रहे हैं। एंड ये भी मैंने सोचा था कि अपने प्लेटफॉर्म में जो है हम ये इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे कि जो एक इंटरव्यू होता है वो 2 लोगों के बीच में होता है। एक इंटरव्यूअर होता है जो कि आप, और एक आप होते हैं जो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो हम सोच रहे थे जितने भी लोगों ने कोर्स में इनरोल कर रखा है उनमें उनका 2-2 लोगों का टीम बनाते हैं। हम उनका ये लाइक प्रैक्टिस करवाते हैं कि तुम आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लो एंड
हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, तुम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो एंड एक प्रैक्टिस करो लाइक इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि आपने चलो बना तो दिया, लेकिन आप जो इंटरव्यू ले रहा है उसको समझाने भी आना चाहिए कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए इंटरव्यू राउंड के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। अगर ज़्यादा जानना है तो आप www.cdiet.in पे जाके चेकआउट कर लेना। हमारे प्लेटफॉर्म में हमने सब कुछ वहाँ पे अच्छे से डाल रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में पूछ लेना आपसे, ठीक है। बाय बाय।